Good morning, students. Today we start with a new and another concept related to your business, that is formation of company. In your last video or we can say that in our last session हम लोग ने देखा था कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसी होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं. टुडे वी सी कि कंपनी कैसी फॉर्म होती है, बनती है. हमने देखा था पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, अलग अलग टाइप की हम लोगों ने कंपनीज देखी थी. नाउ वी सी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी कैसी फॉर्म होती, कैसी बनती है. सबसे पहले इसमें है प्रमोशन. इट इज गिवन इन योर पेज नंबर 81. समटाइम 81, समटाइम कुछ स्टूडेंट्स के बुक में 83 पे दिया होगा. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमिटमेंट्स ऑफ बिजनेस. ये 4 स्टेजेस है. बुक्स स्टूडेंट्स हमारे बुक्स में अबाउट 7 to 8 पेजेस में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. फ्रॉम 11 पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग को इतना डिटेल में जाना नहीं है. हम छोटे छोटे पॉइंट्स उसके कंसीडर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है. सबसे पहले उसमें प्रमोटर है. प्रमोशन, प्रमोटर या प्रमोटिंग. प्रमोशन, प्रमोटर या प्रमोटिंग, ये तीनों चीजें एक ही कंसीडर की जाएंगी यहाँ पे. सबसे पहले द आइडिया टू क्रिएट अ कंपनी. एक कंपनी बनाने की आइडिया क्रिएट होनी चाहिए, निर्माण होनी चाहिए एक पर्सन के दिमाग में. व्हेन अ आइडिया टू क्रिएट अ कंपनी, व्हेन अ कंसेप्ट टू क्रिएट अ कंपनी इज अराइजेस इन द माइंड ऑफ अ पर्सन, in the mind of group of person, then the birth of company take place. जब कुछ लोगों के दिमाग की उपज होती है कि हमें खाली कंपनी फॉर्म करनी है, एक कंपनी के ऊपर वर्क करना है, एट दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन को स्टार्ट हो सकता है. कंपनी फॉर्मेशन की दिमाग में उपज स्टार्ट होती है. दैट इज कंसिडर एज एन प्रमोशन. आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मैंने पहले बोला आपको कि सबसे पहले द आइडिया क्रिएट होनी चाहिए कि हमको विच टाइप ऑफ कंपनी वी हैव टू फॉर्म, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वेदर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी. एक आइडिया क्रिएट होनी चाहिए फॉर क्रिएशन ऑफ बिजनेस. सेकंड है सोशलिस्टिक बिजनेस. आपके बुक में दिया हुआ है ऑन द पेज नंबर 84. डिस्कवरी ऑफ दैट इज 2.65. 65 नंबर का टॉपिक है इस चैप्टर का. डिस्कवरी ऑफ suitable business for the company and making necessary management decisions. अगर है तो हम लोग को जो कंपनी स्टार्ट करनी है उसका सुटेबल बिजनेस क्या होने वाला है और उसके लिए हम लोगों को कौन कौन से ऐड करने, कौन कौन सी प्लानिंग करनी है, ये सब चीजें यहाँ पे किए जाते हैं. उसके बाद है प्रॉब्लम्स. which type of problems can be arises, or we can say that providing over the problem, organizing in material, availability of material, labor, transport and other factors. हम लोग बोल सकते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. जब एक कंपनी फॉर्म हो रही है तो सबसे पहले देखा जाता है कंपनी फॉर्म करने की आइडिया, उसको लगने वाला बिजनेस, ये बिजनेस को लगने वाला लेबर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, अदर फैक्टर जो रिक्वायर्ड है दैट इज मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, ये सब चीज़ें अवेलेबल है या नहीं. हम सोच रहे हैं यहाँ पे हम राइस इंडस्ट्री डालें, हमारे एरिया में एक आधी ऐसी फैक्ट्री डालें जहाँ हम लोग राइस का यानी चावल का प्रोडक्शन करें, तो उसको लगने वाला लेबर, उसको लगने वाली खेती यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं. तो ऐसी ही हम लोग फैक्ट्री डाल सकते हैं यहाँ पे. अगर हमने ऐसी फैक्ट्री डाली कि जिसके थ्रू हम लोग को चने से चने की दाल बनानी है तो सक्सेसफुल है. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ दैट मटेरियल वॉज मेड इन दिस एरिया. जो रॉ मटेरियल है चना, ठीक है, उसका प्रोडक्शन इस एरिया में हो रहा है तो हम उनसे इजीली वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं इन आवर फैक्ट. नेक्स्ट है फाइनेंस. द अवेलेबल फाइनेंस रिक्वायर्ड for the purpose of production and other things in the organization is available or not. हम लोग को जितना भी फाइनेंस रिक्वायर्ड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वो फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है. whether we have sufficient amount of finance,
ये सबसे पहले देखा जाएगा एट द टाइम ऑफ प्रमोशन कि अवेलेबल फाइनेंस है या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्टर्स, द पर्सन हु आर एंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल फर्म, द पर्सन टू हुम, जिन्होंने ये आइडिया डेवलप की है, वेदर दे आर एबल टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर, वो अपॉइंट हो सकते हैं क्या एज ए डायरेक्टर, वो वर्क कर सकते हैं क्या परफॉर्म में, हम लोग को ये भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। इट इज गिवन इन योर बुक फाइंडिंग आउट द पर्सन हु आर विलिंग टू बिकम द डायरेक्टर, हम लोग को ढूंढना है ऐसे पर्सन जो डायरेक्टर बनने की इच्छा रखते हैं एंड ऑफ द कंपनी एंड साइन द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसे पर्सन जो डायरेक्टर बनने में इंटरेस्टेड है और उनसे क्या करना है, कंपनी के बेसिक दो डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बोथ द डॉक्यूमेंट्स आर टू मच इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर ऐसे बन रहे हैं तो ही कंपनी फॉर्म हो सकती है। अगर आपका एडमिशन कराना है स्कूल में तो प्रीवियस स्कूल की टीसी और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, दो चीजें रिक्वायर्ड है। वैसे ही ये कंपनी फॉर्म होने पर उसकी जो बेसिक चीजें लिखी हुई थी, कंपनी कैसी चलेगी, उसका फाउंडेशन क्या है, उसके मेंबर्स क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेस क्या रहेगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ लिखे जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अदर ऑफिसर्स एंड मैनेजमेंट कमेटी। प्रमोशनल स्टेज पे ही कंपनी क्या करती है, अपॉइंटमेंट कर रही है ऑडिटर एंड अदर पर्संस, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, चेक करने का काम कर रही है वेदर कंपनी एक लीगल फॉर्म में फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है, इसको डिटरमाइन करने का भी काम कौन कर रहा है, ऑडिटर। ऑडिटर विल डिसाइड वेदर ऑल दी फंक्शंस इन रिस्पेक्ट टू प्रमोशनल एक्टिविटीज, आइडिया, सक्सेसफुल बिजनेस, सुटेबल बिजनेस, उसके बाद प्रॉब्लम, ये सब चीजें प्रॉपरली जज करके कंपनी आगे के स्टेज पे प्रॉपरली जा रही है नहीं जा रही है। ईच एंड एवरी स्टेप टेकन बाय द प्रमोटर्स इज लीगल और नॉट, valid in the eyes of law or not, is expressed by the auditor. ऑडिटर एक्सप्लेन करता है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो प्रॉपर लीगल है या नहीं। नाउ नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। कंपनी जब रजिस्टर हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो सेकंड उसकी प्रमोशनल स्टेज होती है। फॉर दैट पर्पस सबसे पहले उसको एक डिक्लेरेशन देना है। व्हाट इज गिवन इन रिस्पेक्ट टू दैट वी सी। Filing with the register a document, filing a document, ये पॉइंट्स इसके। फाइलिंग अ डॉक्यूमेंट विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर करने के लिए ये तो डिसाइड कर लिया, ऑडिटर ने बता दिया कि सब चीजें प्रॉपर है। एक रजिस्ट्रार से अपने को एक एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ता है, जैसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप एडमिशन फॉर्म ले रहे हो, उसी तरह से for making registration in the company we have to collect a registration form from the registrar of company। वो डॉक्यूमेंट्स को हम प्रॉपरली फिल कर रहे हैं, उसके बाद किसे सबमिट कर रहे हैं, टू दी रजिस्ट्रार। पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी के जैसे क्या करना है, वी हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक कंपनी एज अ कंपनी वर्क करेंगी क्या, नहीं। हमने देखा था आवर फीचर्स में, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी कब बोली जा रही है, व्हेन इट इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ कंपनी इटसेल्फ। ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टरवर्ड्स रजिस्ट्रेशन करा लिया, ऑडिटर ने ऑथराइज सर्टिफिकेट इशू कर दी कि कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन लीगल है। आफ्टरवर्ड्स दे विल ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, मीन्स कंपनी अपने नाम पे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीजें खरीद सकती है। अभी प्रोडक्शन की अथॉरिटी दी गई नहीं है, बिजनेस सेल और परचेज की अथॉरिटी मिली नहीं है, सिर्फ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन है कंपनी की बिल्डिंग खड़ी करना, कंपनी के मैनेजमेंट, ऑडिटर्स, ये सबको प्रॉपर अपॉइंटमेंट दे दी गई है और उसको लगने वाला रॉ मटेरियल, अदर चीजें खरीदना, ठीक है। रिवैल्यूएशन रेजोल्यूशन टू बी पास्ड, उसके बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी ने जो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किए यहाँ पे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक रेजोल्यूशन पास होता है। रेजोल्यूशन मीन्स एक करार पास हो रहा है कि ये सब डायरेक्टर वर्क करेंगे एज अ कंपनी डायरेक्टर, इन लोग प्रॉपरली वर्क करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, कंपनी का शेयर ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, कंपनी किस टाइप से वर्क करेगी, उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है इन दी बोर्ड मीटिंग। आफ्टरवर्ड्स
ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेट तो होगी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंस, इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी क्या होती है, अब कंपनी को एक्चुअल कमेंस करना है, एक्चुअल वर्क करना है, तो वो हो गया सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंस। अभी मिला नहीं है, सिर्फ उसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल। सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल मीन्स कंपनी अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या करेंगे, कंपनी के शेयर्स के पैसे खुद इन्वेस्ट करेंगे। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वो मार्केट में इश्यू करती है अपना प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स व्हाट? प्रोस्पेक्टस मीन्स a written document by the company giving the details about the company। कंपनी का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट वो कंपनी की डिटेल्स बता रहा है। अगर आप अभी विवेकानंद स्कूल में पढ़ रहे हो, अपनी स्कूल का तो नाम ही इतना अच्छा है कि पब्लिसिटी करने के लिए प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। स्कूल में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, कब कब रिजल्ट होते हैं, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में दी हुई थी। इन द सेम सेंस कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, क्या क्या स्टेप्स उठाने वाली है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब चीजें उसके बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक बुक में दी हुई रहती, छोटी सी रहती हो 5-6 पन्नों की, दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, ठीक है। अबाउट थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 88। सबसे पहले, अ डिक्लेरेशन इज filed by the directors with the register of the company to the effect that every subscriptor to be a memorandum of association has been paid a value of share if any agreed to be taken by him। अगर तो हर पर्सन एज ए सब्सक्राइबर उसका नाम मेंशन किया जाएगा एज ए शेयर होल्डर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक डिक्लेरेशन किया जाता है कि हमने प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर लिया अलॉन्ग विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वेरिफिकेशन, ये रजिस्ट्रार तुमने जो बातें बोली उस पर सब विश्वास रख लेगा क्या? नहीं। ही विल वेरीफाई वेदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, second point दिया है verification, the company has filed with the registrar of the company the verification of its registered office। वो क्या कर रहा है, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के पास एक वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म सबमिट कर देता है कि एक वेरीफाई कर ले जो हम लोग ने इंफॉर्मेशन दी है वो सारी सही है। वहाँ का एक ऑफिसर आ रहा है हमारी कंपनी में, he will analyze whether all the information given by the company is proper or not। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, स्टूडेंट अज्यूम करो हमने मार्केट में 1 लाख शेयर बेच दिए, निकाले बेचने के लिए। 1 लाख में से अगर हमको 10,000-20,000 लोगों ने रिस्पॉन्स किया तो कुछ चलने वाला है क्या कंपनी? नहीं। तो वैसे ही मैंने आपको पहले बताया सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस अभी मिला, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस अभी मिला नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस अभी मिला नहीं है। जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये चीज अप्लाई नहीं होती कि मिनिमम इतने लोगों ने शेयर्स खरीद लेने चाहिए कंपनी के, तो ही कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड रहेगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया है आपको, बिफोर कमिंसिंग द बिजनेस every public limited company must raise minimum subscription in order to avoid shortage of fund according to section 39 of the Company Act 2013। Company Act 2013 क्या बता रहा है बेटा अपने को? Minimum subscription is amount start for the prospectus as the minimum amount to be subscribed and paid by the check और अदर इंस्ट्रूमेंट। कंपनी में फ्यूचर में फंड्स की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। मैंने पहले आपको बोला कंपनी में अगर 1 लाख शेयर्स मार्केट में निकाले, 1 लाख में से 20,000 लोगों ने अप्लाई किया तो फंड तो रहेंगे ही ना। तो कंपनी अकॉर्डिंग टू 2013 अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपनी, कौन से नेचर की है, क्या टाइप है कंपनी का, उसके हिसाब से कंपनी क्या करती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड करती और वो इशू किया जा रहा है इन दी मार्केट। इन दिस वे सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल इज हैपेंड। लास्टली कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर ये सारी फॉर्मेलिटीज, इसके 7 पॉइंट, इसके 5 पॉइंट, इसके 3 पॉइंट, ये सारी फॉर्मेलिटीज अगर फुलफिल हो रही है, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द ऑल ऑब्लिगेशंस
डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स ने जितनी भी फॉर्मेलिटीज किए, जितने भी एक्ट किए गए, अगर वो सारे सक्सेसफुल है एंड रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, देन ही इशू कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद ही वो इशू क्या कर रहा है, कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। आफ्टरवर्ड्स कंपनी विल स्टार्ट इट्स एक्चुअल प्रोडक्शन of goods and services, distribution of goods and services and other factors. In this way student, we see how a company can be formed. Thank you.